एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ योगिता मिश्रा, फॉरएवर बिजनेस विद ऑटोमेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में। तो आगे जो रेगुलेशन आने वाला है वो क्या है, क्या हम ऐसा करें जिससे हमें हर तरफ से बेनिफिट हो, कि आगे जो क्रांति आने वाली है वो वेलनेस इंडस्ट्री की आने वाली है। इस इंडस्ट्री में यूजर ना बन के पैसा कमाने के साथ साथ अपनी सेहत को भी कमाना चाहते हैं, अपनी फैमिली की भी सेहत कमाना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे वेलनेस इंडस्ट्री क्यों जरूरी है और इस इंडस्ट्री का निर्माण क्यों हुआ और इसका क्या स्कोप है, आगे चल के इसका क्या स्कोप है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने स्किप करके देखा तो हो सकता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि वेलनेस इंडस्ट्री का जन्म क्यों हुआ, कि आज के समय सभी अच्छा दिखना चाहते हैं और सभी अच्छा रहना चाहते हैं। क्योंकि आप भी जानते हो कि आज के दौर में जो हवा पानी है, भोजन है हमारा, वो कितना दूषित हो चुका है, जिससे कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे आप भी जानते हो, पिछले जो पहले के लोग थे वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे और उनकी जो लाइफ थी वो भी लॉन्ग टाइम थी। अभी जो जनरेशन आई है उसमें लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं और उनकी जो लाइफ है वो 60 साल से क्रॉस बहुत ही मुश्किल से हो पाती है। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि हमारे जो खान पान है वो बहुत ही ज़्यादा दूषित हो चुका है और हमें कहीं ना कहीं बीमारियां लग जाती हैं, है ना। तो अब मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि वेलनेस इंडस्ट्री का जन्म इसीलिए हुआ कि आप अपने आप को अच्छा फील करें और अच्छा अपनी सेहत को अच्छा रखें और आप दिखे भी अच्छा। तो जन्म के लिए आप भी जानते हो कि वेलनेस इंडस्ट्री में जो भी चीज़ होती है वो नेचुरल तरीके से होती है, नेचुरल तरीके से क्रिएट की गई होती है। और इसी के साथ साथ एक सिकनेस इंडस्ट्री भी होती है, जिसमें आपके हॉस्पिटल, दवाई, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कि वेलनेस इंडस्ट्री में आप अपनी मर्जी से जाते हो। अगर आप अच्छा दिखना चाहते हो, अगर आप अच्छा फील करना चाहते हो तो आप अपनी इच्छा से उसमें जा सकते हो। और सिकनेस इंडस्ट्री में जो है वो आप मजबूरी में जाते हो। इसका उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या आपके घुटनों में दर्द है तो आप हॉस्पिटल जाओगे क्योंकि आपसे अब नहीं रहा जा रहा है, आप उसको असहनीय दर्द है तो आपको मजबूरी में हॉस्पिटल जाना होगा। तभी आपको वहां पर रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर जो आपको दवाई इंजेक्शन जो भी देगा उस टाइम को आपको रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए आपको मजबूरी में वहां पर जाना ही जाना है हॉस्पिटल। तो अभी क्या आपको क्या लगता है, वो आपका परमानेंट इलाज है या वो आपको परमानेंट रिलीफ मिल गया, आगे फ्यूचर में आपको नहीं होगा? ऐसा नहीं है। आपका वो उस टाइम के लिए आपको रिलीफ मिला है, आगे फ्यूचर में वो फिर से हो सकता है आपको। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि वेलनेस इंडस्ट्री इसलिए है कि आप अपनी जो जो बीमारियां भी हो रही हैं उनको आप रोकथाम कर सको। अगर आप अच्छा खाओगे, हवा पानी भोजन से जो दूषित चीजें मिल रही अच्छा अपने शरीर को दोगे तो फिर आगे अच्छा ही होगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, जैसे अपने किचन की सिंक होती है, उस पर अगर आप खाने की ही चीज ले लो, अगर डालते रहते हैं डालते रहते हैं डालते रहते हैं तो वहां पर इतना चिकना हो जाता है कि आप नॉर्मल तरीके से उसे साफ नहीं कर सकते। या तो फिर आपको गर्म पानी यूज करना होगा या फिर तेजाब वगैरह से आप उस जगह को साफ कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अपनी बॉडी होती है, इस बॉडी में अगर आप भोजन है या बाहर की चीज है, कुछ भी जो खाते हो आप, वो डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो तो वहां पर जगह गंदगी कलेक्ट हो जाती है, जिसको साफ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वहां पर सफाई नहीं होती है तो वही आगे चलकर ब्लॉकेज बन जाते हैं और उन ब्लॉकेज की वजह से हमें हार्ट की समस्या आती है, हार्ट अटैक होते हैं, ये सारी समस्याएं हमें फ्यूचर में होती हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको वेलनेस इंडस्ट्री में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप यूजर ना बन के, अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री में यूजर ना बन के उसके साथ आप अच्छा पैसा भी कमा सको और अच्छा पैसा के साथ साथ आप अपनी सेहत भी कमा सको, तो ये दोनों ही चीजें आप वेलनेस इंडस्ट्री में ले सकते हो और इसका फ्यूचर में बहुत ही स्कोप है। वो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं ऑलरेडी वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ और फॉरएवर से हूँ तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। ऐसा नहीं है। वेलनेस इंडस्ट्री चाहे कोई भी हो, चाहे फॉरएवर हो या कोई भी अदर कोई कंपनी है, तो भी उसका स्कोप अच्छा है। हाँ, लेकिन फॉरएवर का ही क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि जहां पर प्रोडक्ट अच्छे हैं, जहां का प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा है, उसके लिए आप गूगल पे सर्च करने के लिए भी बोल सकते हो, उसका रिजल्ट गूगल पे देखने के लिए भी बोल सकते हो।
तो आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग देख रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से आप बाहर कैसे निकल रहे हो। जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, भले प्रोडक्ट महँगे हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट को यूज़ करके आपको रिलीफ मिल रहा है, तो आप किसी दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हो। वहाँ से आपको भी रिजल्ट मिल रहा है और आप दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हो। तो महँगा है, लेकिन वहाँ से रिजल्ट मिल रहा है, तो सामने वाला इंसान लेता है। जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊँ कि अभी तो जैसे आपकी मोबाइल जो है, वो आपकी नीड बन चुका है, आपकी आवश्यकता बन चुका है, आपकी ज़रूरत बन चुका है। उसके बिना आपको नहीं बनता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो एडजस्ट करके लोगे मोबाइल, अगर नहीं है तो भी आप मोबाइल एडजस्ट करके लोगे। तो उसी तरीके से आगे चल के वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, जहाँ पर आपकी जब इस चीज़ की जो अगर आप भी इस इंडस्ट्री में यूज़र ना बन के पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी सेहत भी कमाना चाहते हैं, अपनी फैमिली की सेहत कमाना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी को इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसमें आगे क्या करना है, मैं एक हाउसवाइफ होके कैसे कर रही हूँ और आप इसको कैसे कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बताऊँगी कि मैं एक हाउसवाइफ होके ऑटोमेशन सिस्टम से कैसे कर पा रही हूँ और आप कैसे कर सकते हो। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। और आगे आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।